वैसे तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन मैं इससे जुदा अलग तस्वीर दिखाऊंगा आपको। आप देख रहे होंगे मैं अभी राजधानी रायपुर में मौजूद हूं और कमल की खेती के बारे में आपको बताना चाहता हूं। कमल की खेती किस प्रकार से होती है, कैसे कमल की खेती की जाती है और क्या क्या इससे उत्पादन होता है और कितना मुनाफा होता है, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। दूर दूर तक आपको तस्वीर दिखाई पड़ रही होगी। जहां तक तस्वीर जा रही है, जहां तक नज़र जा रहा है, आपको मात्र कमल की खेती दिखाई पड़ रही है। तो आज हम बात करेंगे कमल की खेती के बारे में। आज जब हम बात कर रहे हैं फूल की खेती की, कमल की खेती की, तो कमल की खेती करने वाले किसान हमारे साथ हैं। बात करते हैं, आप कमल की खेती करते हैं, कितना मेहनत है इसमें? मेहनत इसमें बहुत ज़्यादा लगता है और खेती हम लोग करते हैं वो साल में दो फसल मिलता है हम लोग को और मेहनत ज़्यादा होता है। और इसका जो लगानी हम लगाते हैं कुछ रुपया पैसा, तो आमदनी उतना नहीं होता जितना हम लोग मेहनत करते हैं। कैसे करते हैं ये जो कमल की खेती करते हैं, कैसे करते हैं आप लोग? ये अपना पोखरा है, इसी से उसका बीज उत्पन्न होता है। इसको सुखा कर हम लोग उसका खेती करते हैं। खेती करने में हम लोग को मट्टी और पानी, दलदल और पानी से ही इसका ये होता है फसल। तो इसको कैसे उगाते हैं और कितना पानी लगता है? मतलब जो अब बाड़ी रहता है जिसमें कमल उगाते हैं, कितना पानी लगता है और जब कमल उगता है तो क्या क्या निकलता है इसके बाद? कमल निकलने के बाद उसका फूल निकलता है। कमल पहले बीज तो डालते हैं, वहाँ से उत्पन्न अपना फूल निकलता है। फूल से ही पोखरा बनता है और उसमें पानी 2 फीट ऊपर रहना चाहिए मट्टी से। 12 महीना उसमें पानी रहना चाहिए, सूखा नहीं रहना चाहिए। तो कितना बजे आते हैं आप लोग? काफ़ी बड़ा क्षेत्र है और पूरे क्षेत्र में मतलब जितना ज़मीन दिख रहा है सभी में खेती होती है। कितने बजे आते हैं, कितने मज़दूर लगते हैं यहाँ काम करने के लिए? काम करने के लिए इसमें बहुत मज़दूर लगता है और सब अपना अलग अलग बाड़ी रखा हुआ है। उसमें मज़दूर एक बाड़ी मालिक के लिए 10 मज़दूर 12 मज़दूर लगता है। सुबह हम लोग 5 बजे आ जाते हैं, 10 बजे अपना काम करके चले जाते हैं। तो एक दिन में यहाँ से लगभग कितना कमल निकलता होगा कहा जाए? एक दिन में ये अपना 50 एकड़ का खेती, एक दिन में अपना 3-4 हज़ार तो कमल निकल जाता है। और वो कमल निकलता ही रहता है, उससे पोखरा बनता है। पोखरा बनने के बाद ककड़ी अपना मोटाई नीचे में जो कमल ककड़ी बोलते हैं उसका अपना मोटा हो जाता है। वो उसको फिर अपना 4 महीने के बाद निकालते हैं उसको ढेस को। तो जो कमल ककड़ी निकलता है, कमल ककड़ी कितना निकलता है आपके यहाँ से? 50 एकड़ की खेती है और 50 एकड़ की खेती में लगभग पर डे कितना कमल ककड़ी निकाल लेते हैं आप लोग? कमल ककड़ी अब ये मज़दूर, जितना मज़दूर लगाओगे उतना अपना फसल निकलेगा। मज़दूर कम रहेगा तो उतना नहीं निकलेगा। जितना जैसे कि अपना एक बाड़ी वाला 10 मज़दूर लेकर जा रहे हैं तो 1 कुंटल का अपना ढेंस निकाल लेता है। 1 कुंटल अपना ढेंस निकालता है। तो कमल की जो खेती होती है उसमें क्या क्या चीज़ की बिक्री आप कर लेते हैं? कमल की बिक्री कर लेते हैं और क्या क्या चीज़ों की बिक्री? पोखरा और वो कमल ककड़ी, ये तीनों का बिक्री होता है। ये जो कमल का पेड़ है उससे कई बीमारी भी दूर हो जाता है, जैसे कि पीलिया बीमारी है वो भी दूर हो जाता है। उसकी कुछ है वो दवाई ऐसा है कि उसको फूकने से ये सब उसका पीलिया रोग उतर जाता है कमल का ककड़ी के पत्ते से। तो आप लोग जितना मेहनत करते हैं, सुबह से आते हैं, लगभग पानी में ही मेहनत करते हैं, तो आप लोग को पूरी मजदूरी मिल पाती है, पूरा मुनाफा हो पाता है जितना आप लोग मेहनत करते हैं? मालिक अपना तो निकालते हैं जैसे 2000-3000 का फसल, तो उसमें मज़दूर को तो भी 1500-1000 का खर्चा बैठ जाता है मज़दूर को रोजी रोटी देने में। और उतना फ़ायदा नहीं है। अपना धान का जैसे खेती रहता है ना, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर साफ़ सफाई करके कुछ लगाते हैं। इसमें करमता भाजी भी डालते हैं अगर फसल सही नहीं हुआ तो। पोखरा का क्या रेट जाता है आप लोगों का? पोखरा का 1 पीस का 5 रुपया है। कमल फूल अपना सीजन में नवरात्रि है, लक्ष्मी पूजा है, इसमें 5 रुपया 10 रुपया में बिक्री किया जाता है।
तो आज मैंने आपको कमल की खेती दिखाया और कमल की खेती कैसे होती है किसान ने बताया। यदि आपको कमल की खेती करनी है तो आप मेरा ये वीडियो ज़रूर देखिए और लाइक कीजिए, और ज़्यादा पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें।